Assalamualaikum students, this is lecture number 27 of biology, 10th biology, lesson number 2, control and coordination. Control and coordination. In this lecture, we will further discuss about human brain, and under human brain, we will discuss about third part of human brain, that is rhombencephalon. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 27 है 10th बायोलॉजी में। लेसन नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज के लेक्चर में हम बेटा डिस्कस करेंगे ह्यूमन ब्रेन का थर्ड पार्ट, जिसको हम बोलते हैं रोम्बेनसेफेलॉन। ठीक है बेटा, या हिंड ब्रेन। हम कहते हैं बेटा ये जो रोम्बेनसेफेलॉन है या हिंड ब्रेन है, ये बना होता है तीन मेन पार्ट्स का, सेरिबेलम, पोनस विरुलाई एंड मिडुला ओब्लोंगेटा। ये तीन पार्ट जो है बेटा, इन तीन पार्ट से बना है हाइंड ब्रेन। पहला सेरिबेलम, दूसरा पोनस विरुलाई, तीसरा मिडुला ओब्लोंगेटा। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स याद होंगे, हमने डायग्राम में भी दिखाया था। हम कहते हैं बेटा ये जो सेरिबेलम है, ये पहला पार्ट है किसका? हाइंड ब्रेन का। सेरिबेलम जो है बेटा ये सॉलिड होता है, सॉलिड इन द सेंस कि इसमें कोई कैविटीज नहीं होती है। इसमें जो सेल्स होती है उनमें ना इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है और ना उनमें कैविटीज होती है। और बेटा हम कहते हैं ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का आफ्टर सेरिब्रम। और बेटा ये क्या बनाता है? 12.5% ऑफ ब्रेन। 12.5% ब्रेन कौन बनाता है बेटा? सेरिबेलम आफ्टर सेरिब्रम। हम कहते हैं बेटा ये हमें नजर आता है कहां? पोस्टीरियर साइड ऑफ द ब्रेन, पीछे वाले साइड से। इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 लोब्स। ये जो सेरिबेलम होता है बेटा, इसमें 3 लोब्स होती है। आउट ऑफ दीज 3 लोब्स 2 आर लार्ज। इन 3 लोब्स में से 2 लार्ज होती है, जिनको हम बोलते हैं सेरिबेलर हेमिस्फीयर, सेरिबेलर हेमिस्फीयर। और एक लोब बेटा स्मॉल होती है और उस लोब को हम बोलते हैं वर्मिस। ये लोब स्मॉल होती है और लॉन्ग होती है, इसको हम बोलते हैं वर्मिस। और बेटा ये जो सेरिबेलम होता है, इसका आउटर पार्ट बना होता है ग्रे मैटर से और इनर पार्ट बना होता है ब्रांचेड व्हाइट मैटर से। उस ब्रांचेड व्हाइट मैटर को हम बेटा बोलते हैं आर्बोरवाइटिया। ब्रांचेड मैटर से जिससे ये इनर पार्ट बना होता है उसको हम बोलते हैं आर्बोरवाइटिया। इसका मेन फंक्शन क्या होता है सेरिबेलम का? वॉलंटरी मसल कंट्रोल। और बेटा ये मेंटेन रखता है हमारी बॉडी में पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम। हमारी बॉडी कैसे पोस्चर बनाती है अलग अलग मूवमेंट्स, या कैसे इक्विलिब्रियम बनाती है अलग अलग मूवमेंट्स के टाइम, झुकना, उठना, बाकी काम करना, एक्सरसाइज करना, जिम्नास्टिक्स करना। बॉडी का पोस्चर मेंटेन रखती है, बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन रखती है। तो बेटा आज हमने पहला पार्ट डिस्कस किया सेरिबेलम। ठीक है बेटा, अब इसके 2 पार्ट्स बचे, एक तो बेटा पोनस विरुलाई, दूसरा मिडुला ओब्लोंगेटा। ये 2 पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम उठाएंगे बेटा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा। Assalamualaikum students, this is lecture number 28 of biology, 10th biology, lesson number 2, control and coordination. In this lecture we will further discuss about human brain, and under human brain we will discuss about third part of human brain, that is hind brain, रोम्बेनसेफेलॉन। तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 28 है 10th बायोलॉजी में। लेसन नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और बेटा इसमें हमारा टॉपिक अभी चल रहा है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के 2 पार्ट्स हमने डिस्कस किए हैं ऑलरेडी, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हिंड ब्रेन, जिसको हम बोल रहे हैं बेटा रोम्बेनसेफेलॉन। कल हमने इसका पहला पार्ट डिस्कस किया था सेरिबेलम। आज हमें दूसरा पार्ट डिस्कस करना है, पहले पोनस विरुलाई। हम कहते हैं बेटा ये जो पोनस विरुलाई है ये ओवल शेप्ड होता है और ये बेटा पियर्ड स्ट्रक्चर होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फोर ब्रेन एंड सेरिबेलम। सेरिबेलम और फोर ब्रेन के दरमियान कोऑर्डिनेशन बनाना। इट इज बिलीव्ड दैट पोनस हैव मनी न्यूक्लियाई, और ये भी कहा जाता है इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, विच आर बेसिकली स्मॉल कनेक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स,
और ये न्यूक्लिया क्या होते हैं? स्मॉल कनेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, एंड दीज न्यूक्लिया आर बिलीव्ड टू कंट्रोल वेरियस फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। और इन न्यूक्लिया का काम क्या होता है? हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को मेंटेन रखना, बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, certain involuntary actions like breathing centers and all those involuntary actions को कंट्रोल करना, ठीक है बेटा, या फेशियल एक्सप्रेशंस को। तीसरा पार्ट है बेटा हमारे हिंड ब्रेन का मिडुला ओब्लांगेटा। इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, ये हिंड ब्रेन का लास्ट पार्ट है। इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, इसकी शेप ट्रायंगुलर होती है, एंड हॉलो एंड हैव केविटी, और ये बेटा हॉलो होता है, इसके अंदर केविटी होती है। उस केविटी को हम कहते हैं फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है बेटा, उस केविटी को हम क्या कहते हैं? फोर्थ वेंट्रिकल, जो कनेक्ट होता है थर्ड वेंट्रिकल में। हमने बेटा कहा था सेरेब्रल हेमिस्फीयर में 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, उसके बाद हमने कहा था डायनसेफेलॉन में और एक वेंट्रिकल होता है, और बेटा और एक वेंट्रिकल कहां होता है? मिडुला ओब्लांगेटा में। हमारे ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, हम कहते हैं थर्ड वेंट्रिकल के साथ ये कनेक्ट होता है, और इसका और एक नाम हम बोलते हैं मायोसील। किसका बेटा? फोर्थ वेंट्रिकल का, विच इज कनेक्टेड टू द थर्ड वेंट्रिकल। और बेटा ये जो मिडुला ओब्लांगेटा है, इसका भी काम क्या है बेटा? इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना हमारी बॉडी में, जैसे हार्ट बीट, इसके अंदर हार्ट बीट का सेंटर होता है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक सेंटर। ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन सेंटर होता है इसके अंदर। पेरिस्टालिसिस, जब हमारे फूड पाइप से खाना जाता है, मूवमेंट होती है हमारे फूड पाइप में। स्नीजिंग, जब हम स्नीज करते हैं। वोमिटिंग, जब हम वोमिट करते हैं। यूरिनेशन, इन सारी चीजों को ये कंट्रोल करता है। कौन बेटा? मिडुला ओब्लांगेटा, ठीक है बेटा। तो आज बेटा हमारा ह्यूमन ब्रेन कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटा। पार्ट वाइज हमने इसको डिस्कस किया या स्ट्रक्चर वाइज हमने इसको डिस्कस किया। हमारा जो अगला टॉपिक होगा बेटा वो होगा स्पाइनल कॉर्ड। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 29 ऑफ बायोलॉजी, 10th बायोलॉजी, लेसन नंबर 2, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। In this lecture, we will further discuss about another important topic, that is spinal cord. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 29 है 10th बायोलॉजी में। लेसन नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और बेटा आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के मुताबिक। स्पाइनल कॉर्ड का और एक नाम है बेटा माइलॉन, ठीक है बेटा। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है 45 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है मेल्स में, और 43 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है फीमेल्स में। इसका वेट अप्रोक्सीमेटली होता है 35 ग्राम, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। उसके बाद बेटा इसकी लोकेशन कहां होती है? इट एक्चुअली पासेस थ्रू द वर्टिब्रल कैनाल विच इज ऑल्सो नोन एज न्यूरल कैनाल। हम कहते हैं ये प्रेजेंट होता है वर्टिब्रल कैनाल में, जिसको हम न्यूरल कैनाल भी बोलते हैं। सो दीज वर्टिब्रास विच आर प्लेस्ड वन आफ्टर अदर एंड इट रन्स थ्रू द वर्टिब्रल और न्यूरल कैनाल। ये जो बेटा स्पाइनल कॉर्ड में वर्टिब्रास होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर ऊपर होते हैं, और बेटा ये कहां से रन करते हैं? वर्टिब्रल और न्यूरल कैनाल से। 2 चीजों से ये प्रोटेक्ट होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। इट इज प्रोटेक्टेड बाय 2 थिंग्स। फर्स्ट द वर्टिब्रल कॉलम, पहला वर्टिब्रल कॉलम जिसमें ये प्रेजेंट होता है, बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड रनिंग थ्रू दिस कैनाल एंड इज सराउंडेड बाय बोनी पार्ट ऑफ वर्टिब्रा, ठीक है बेटा। दूसरा सेकंड इट इज सराउंडेड बाय मेनिंजिस, दूसरा मेनिंजिस, ठीक है बेटा। पाया मैटर, ड्यूरा मैटर, सब ऑर्गेनाइड मैटर। स्ट्रक्चरली द स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम द पार्ट व्हेन द ब्रेन सिस्टम इमर्जेस फ्रॉम द स्कल। हम कहते हैं यूजुअली ये ऑरिजिनेट होता है कहां से बेटा? ब्रेन सिस्टम से। मिडुला ओब्लांगेटा के साथ ये कंटिन्यू होता है। फ्रॉम सिकल थ्रू द ओपनिंग ऑफ फोरामेन मुनरो, हमने ये दिखाया है फिगर में, फोरामेन मुनरो, ठीक है। इसी ओपनिंग से निकलता है। व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम दैट पॉइंट, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट स्टार्ट्स और ऑरिजिनेट्स फर्स्ट कर्विकल वर्टिब्रा, पहले कर्विकल वर्टिब्रा से, जिसको हम एटलस बोलते हैं, टू फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा। कहां तक? फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा तक। जब हम बेटा स्ट्रक्चर देखेंगे कल वाले लेक्चर में, तो फिगर में हम दिखाएंगे कहां से ये शुरू होता है और कहां ये
खत्म होता है। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा।